हेलो नमस्कार एवरीवन। नॉलेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो कल हम लोगों की चर्चा हुई थी ऋग्वेद से संबंधित जो जानकारियां थी उसमें चर्चा हुई थी, प्लस सामवेद को भी हमने कल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो कल हमने मुख्य रूप से जाना क्या था कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से थे। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथों की बात करता है तो ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं। कौन कौन से हैं? एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। अगर अरण्यकों की बात आती है ऋग्वेद की, तो जो ऋग्वेद के अरण्यक हैं तो वो भी कितने हैं? वो ही दो हैं। वो भी जो है ऐतरेय और कौशितकी ही होगा। ठीक है। अगर उपनिषदों की बात करते हैं तो वो भी जो है सेम ही होगा, ऐतरेय और कौशितकी। कहने का मतलब है कि जो अरण्यक हों, उपनिषद हों, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हों, जो ऋग्वेद के हैं तो वो तीनों एक ही हैं। ठीक है। तो इस चीज को आपको भली भांति समझना है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? हमने कल जो है सामवेद पढ़ा था। सामवेद पे महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या दी थी हमने? सामवेद की महत्वपूर्ण चीजों में से जैसे हमने उनके जो पढ़े थे कि सामवेद में मुख्य रूप से उसके कितने मंत्र हैं, ये सामवेद किस वेद पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा किया था। फिर सामवेद की अगर बात करता है तो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी हमने जाना था। और क्या जाना था? सामवेद के जो शाखाएं हैं उनके बारे में भी हमने जाना। तो अगर सामवेद की शाखा की अगर बात करता है तो हम लोगों ने कल आपको बताया था कि सामवेद की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। कौन सी है? एक राणानीय है, दूसरा कौथुम है और तीसरा क्या है? जैमिनी है। तो इस तरीके से अगर सामवेद के शाखा की बात करता है तो सामवेद की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, जिसको हमने अभी आपके साथ जो है रिवाइज किया फिर से। इसके बाद में अगर ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की बात करता है कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी 2 हैं। वो है, एक है पंचविश और दूसरा क्या है? पहला है ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करता है तो वो कौन सा है? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। और इस जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ को तवलकर ब्राह्मण के भी नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आज अगर हम चर्चा करने वाले हैं तो मुख्य रूप से आज हम किस वेद के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। यजुर्वेद में क्या क्या दिया गया है, इसके कितने ग्रंथ हैं और इसके उपनिषद कौन कौन है, इसके लिए हम जो है डिटेल से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। क्लियर? अब जो है हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर, लेकिन अपने टॉपिक की ओर बढ़ने के पहले आपसे ये हम जरूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारा वीडियो जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके जो कि लाचार हैं फीस जमा करने के लिए। तो प्लीज आप लोग, सिर्फ और सिर्फ आपसे मैं सिर्फ ये हेल्प मांगना चाहती हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक की बात आती है कि हमारा टॉपिक क्या है आज का? यजुर्वेद और प्लस अथर्ववेद, 2 वेद लेकर के आए हैं। तो हमने कोशिश किया है कि इस वीडियो के माध्यम से हम A to Z सारे कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं। तो यजुर्वेद के पुरोहित की बात आती है तो यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अध्वर्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? अध्वर्य कहते हैं। इस तरह से हम आपको पिछला याद दिलाएं कि अगर सामवेद की बात करता है तो सामवेद के जिस तरीके से इसके पुरोहित को अध्वर्य कहते हैं, तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सामवेद के जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहते थे। तो जो सामवेद के पुरोहित होते थे तो उनको उद्गाता कहते थे। वहीं पर अगर ऋग्वेद के पुरोहित की बात आती है तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता है होत्र या होत्रा। आप कंपैरिजन करके एक साथ तीनों को कोरिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं और अलग अलग आप ब्रीफिंग भी कर सकते हैं कि हाँ किस वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ, पुरोहित की बात क्लियर हुई ना। अब इसके बाद में क्या है कि यह एक मात्र ग्रंथ है जो किसमें? गद्य और पद्य में लिखा गया है। किसमें? अगर बात करता है
कि कौन सा ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो ग्रंथ कौन सा होगा? यजुर्वेद होगा। ठीक है, इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों का जो है प्रयोग किया गया है। इसको क्या कहते हैं? इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यजुर्वेद को यज्ञ वेद भी कहते हैं, क्योंकि यज्ञ करने के जितने सारे नियम हैं तो इस यजुर्वेद में दिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद में क्या है? कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। भाई यज्ञ करना भी तो एक कर्मकांड ही है, तो इसको अगर कर्मकांड की बात कहते हैं कि कर्मकांडीय वेद किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद को। अगर बोला जाता है कि यज्ञ वेद किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? यजुर्वेद को। अगर पूछता है कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यजुर्वेद। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में बात करता है कि यजुर्वेद के कितने भेद हैं। मीन्स यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। क्या है ये? एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। इसके दो प्रकार हैं, और इन दो प्रकारों में से अगर बात करता है कृष्ण यजुर्वेद की, तो कृष्ण यजुर्वेद सिर्फ और सिर्फ पद्य में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? पद्य में लिखा गया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो क्या है? पद्य। ये पद्य में लिखा गया है, इसी वजह से कृष्ण यजुर्वेद को नाम क्या दिया गया है? शुद्ध वेद नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? शुद्ध वेद नाम दिया गया है। वहीं पर अगर बात करते हैं हम शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद मिश्रित तरीके से है। मिश्रित तरीके से कैसे है? जहां पर कृष्ण यजुर्वेद सिर्फ और सिर्फ पद्य में दिया गया है, तो वहीं पर शुक्ल यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो इसलिए इसको नाम क्या देते हैं? इसको अशुद्ध वेद नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अशुद्ध वेद। अगर पूछता है कि अशुद्ध वेद कौन सा वेद है, तो आपका आंसर क्या होगा? अशुद्ध वेद को किस नाम से जानते हैं? तो वो होगा शुक्ल यजुर्वेद। क्यों है? क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्या है? अशुद्ध वेद है। ठीक है, और अगर शुद्ध वेद की बात करता है, तो ये क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पद्य में लिखा गया है, इसमें कोई भी दूसरा ये मिक्स नहीं किया गया है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? कि शुद्ध वेद के नाम से जानते हैं। अब बात क्या आती है कि क्या शुक्ल यजुर्वेद की भी शाखाएं हैं? हमने आपको पिछले भी उसमें बताया था कि ऋग्वेद की शाखाएं हमने पूछी थी, तो ऋग्वेद की भी 3 शाखाएं थी, और सामवेद की अगर बात करता है तो सामवेद की भी 3 शाखाएं थी। आई होप आपको याद होगा कि हमने ऋग्वेद की अगर शाखाएं बताई थी तो वो कौन कौन सी थी। तो अगर ऋग्वेद की शाखा आती है तो उसमें था शाकल, वास्कल और बालाखिल, 3 शाखाएं थी। यहीं पर अगर सामवेद की बात करता है कि सामवेद की कितनी शाखाएं थी, तो सामवेद की भी 3 शाखाएं थी। वो कौन कौन सी थी? राणानीय, जैमिनीय और क्या था? कौथुम। ये 3 शाखाएं थी ना। अब आप कंपैरिजन करके पढ़िए कि इसी तरीके से कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की भी शाखाएं हैं। तो अगर बात करता है कृष्ण यजुर्वेद की, तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं मुख्य रूप से 2 हैं। कौन कौन सी हैं? जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं 2 हैं, वो कौन सी हैं? एक है कर्ण और दूसरा क्या है? मध्यंदिन। क्या है? एक है कर्ण और दूसरा क्या है? मध्यंदिन। इसके बाद में अगर बात करता है शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं मुख्य रूप से 4 हैं। कितनी है? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? एक है कठ, दूसरा है कपिस्थल, तीसरा है मैत्रायणी और चौथा क्या है? तैत्तिरी। क्या है? तैत्तिरी। आप इसको बार बार जब रिवाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी जुबान पर आ जाएंगे। आई होप आप अभी पढ़ रहे होंगे तो उनके नेम थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे होंगे और डिफिकल्ट भी लग रहे होंगे, लेकिन जब एक चीज कई बार रिवर्स होती है तो वो हमारे लिए लर्न करने में भी आसान हो जाती है और उसको रिपीट करने में भी हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो अगर बात करता है कि कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो मुख्य रूप से 2 हैं। वो कौन कौन सी हैं?
उत्कंड और मध्यंदिन। अगर बात करता है कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं मुख्य रूप से 4 हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है कठ, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में आते हैं शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका अन्य नाम जो है क्या है? लघुवेद। क्या है? शतपथ ब्राह्मण का अन्य नाम की अगर बात करता है तो क्या है? ये जो है लघुवेद है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद में अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या क्या मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें दी गई हैं? तो बात अगर आती है कि इसमें इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता में बात आती है सबसे पहले कि ये सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ग्रंथ नहीं, ये क्या है? सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ये इसकी विशेषता है। किसकी है? शुक्ल यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है, तो ये इसकी विशेषता क्या है कि ये पहली चीज तो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद में इसमें अध्याय की संख्या कितनी है? अध्याय कितने हैं? तो वो कितने हैं? 14 हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जल प्लावन की कथा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कि जल प्लावन की कथा पाई जाती है। जल प्लावन की कथा में जैसे कि एक बार क्या एक स्टोरी है कि मतलब इस संसार में या धरती में बहुत ज्यादा बारिश हुई और बारिश से जो है ये धरती डूबने लगी। फिर एक ईरा थे और उनके हस्बैंड क्या नाम कुछ देता है, तो उन्होंने किस तरीके से जो है मानव मात्र को बचाया और कैसे आगे जो है इसकी जो सृष्टि थी, इसका सृष्टि का विकास किस तरीके से किया, तो इसके बारे में बात की जाती है। तो जल प्लावन की अगर कथा की बात करता है कि जल प्लावन की कथा कहाँ पर दी गई है, तो वो दी गई है शतपथ ब्राह्मण में। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद में राजा विदेह माधव की कथा भी दी गई है इसी में। अगर बात करता है कि राजा विदेह माधव की कथा कहाँ दी गई है, तो वो जो है दी गई है शतपथ ब्राह्मण में। इसकी भी एक स्टोरी है कि जो राजा जो पुरोहित गौतम राहुगढ़ थे, वो जो है कहाँ से सरस्वती के मुहाने से लेकर के गंडक नदी तक जो है अपने मुंह में आग लेकर के अपने पुरोहित राहुगण के साथ जा रहे थे और उन्होंने घी का नाम ले लिया और घी का नाम लेते ही वो अग्नि नीचे गिर गई और वो अग्नि जहां तक जलते जलते गई वहीं तक आर्यों का विस्तार माना गया। तो ये जलते जलते कहाँ तक गई? ये गई गंडक नदी के मुहाने तक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर राजा विदेह माधव की कथा की बात करता है कि राजा विदेह माधव की कथा कहाँ पर दी गई है, तो वो कौन सा है? वो है शतपथ ब्राह्मण। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में दूसरी चीज क्या दी गई है इसी में दिया गया है भरत और दुष्यंत की कथा। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में ही क्या दिया गया है? भरत और दुष्यंत की कथा के बारे में भी वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरह से और क्या दिया गया है? याज्ञवल्क और मैत्रेयी संवाद भी शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। क्या है? याज्ञवल्क और मैत्रेयी संवाद में जो है शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। अगर बात पूछता है कि याज्ञवल्क और मैत्रेयी संवाद किसमें दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण होगा। तो जो ये याज्ञवल्क हैं, इनका 2 लोगों के साथ साक्षात्कार हुआ है। तो ये जो मैत्रेयी हैं, तो ये इनकी 2 पत्नियां थी, एक थी मैत्रेयी और दूसरी कौन थी? कात्यायनी थी। तो ये जो मैत्रेयी हैं, तो जो इनके साथ याज्ञवल्क के साथ जो मैत्रेयी का संवाद हुआ है, तो वो किसमें हुआ है? वो हुआ है ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है क्योंकि याज्ञवल्क का संवाद गार्गी के भी साथ हुआ है, तो वो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है। लेकिन अगर शतपथ ब्राह्मण की बात करता है कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में जो है याज्ञवल्क और मैत्रेयी संवाद हुआ है, तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा
शतपथ ब्राह्मण। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में इसी में क्या कहा गया है? पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? पत्नी को अर्धांगी कहा गया है। बच्चों हमने कल आपको बताया था कि पत्नी को मित्र किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? तो वो कौन सा है? वो ऐतरेय ब्राह्मण है। कल हमने इससे भी आपको कोरिलेट करके बताया था, जब मैंने बताया था कि पत्नी को मित्र किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, वहीं पर पत्नी को अर्धांगिनी किसमें कहा गया है। तो ये चीजें आपको क्लियर कट रखना है कि अगर पत्नी को मित्र की बात पूछता है तो वो आंसर आपका क्या होगा? आपका आंसर होगा कि पत्नी को मित्र कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। वहीं अगर पत्नी को अर्धांगिनी की बात आता है कि पूछता है तो पत्नी को अर्धांगिनी किस उसमें कहा गया है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में इसी में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी दिया गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। अगर पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात करता है तो किसमें दिया गया है? शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। वहीं पर पुरुरवा और उर्वशी का संवाद की अगर बात करता है तो पुरुरवा और उर्वशी संवाद भी अगर पूछता है तो वो किसमें दिया गया है? वो भी शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक ना? अब इसके बाद में अगर उपनयन संस्कार पूछता है, उपनयन संस्कार किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो वो भी आपका आंसर क्या होगा? ये होगा आपका शतपथ ब्राह्मण। तो बच्चों हम लोगों ने आज कंप्लीट क्या किया? जो शुक्ल यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण था, जिसको लघु वेद कहते थे, उसमें कौन कौन सी चीजें मुख्य रूप से उभर करके आई हैं और इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम की दृष्टि से, हमने वो पढ़ा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में बात आती है अरण्य की। तो जो यजुर्वेद के अरण्य ग्रंथ हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है और फिर कंफ्यूजन की स्थिति भी बहुत ज्यादा प्रकट हो जाती है। तो इसलिए अरण्यकों को ना पढ़ करके हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? उपनिषदों को पढ़ेंगे कि यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। तो यजुर्वेद के उपनिषदों में से आता है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा क्या है? कठोपनिषद, तीसरा क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद, चौथा क्या है? ईशोपनिषद और पांचवा क्या है? मैत्रायणी उपनिषद। इन उपनिषदों में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें कही हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो बात आती है उपनिषदों में से हम बात करते हैं किसकी? बृहदारण्यक उपनिषद की। हमने आपको अभी ऊपर क्या बताया है कि याज्ञवल्क्य का दो लोगों के साथ जो वार्तालाप हुई है या साक्षात्कार हुआ है तो वो दो लोगों के साथ हुआ है। तो एक तो उनकी पत्नी के साथ हुआ है। उनकी पत्नी कौन है? मैत्रेयी है। इनकी पत्नियां मुख्य रूप से दो थी, लेकिन दो में से सिर्फ एक पत्नी के साथ इनका साक्षात्कार हुआ है जो कि मैत्रेयी है। तो अगर याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद की बात करता है तो वो किसमें आता है? वो आता है शतपथ ब्राह्मण में। वहीं पर गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद की बात करता है तो ये किसमें आता है? बृहदारण्यक उपनिषद। किसमें आता है? बृहदारण्यक उपनिषद। मतलब पत्नी के साथ जो होता है, संवाद होता है, वो किसमें होता है? शतपथ ब्राह्मण में। देखिए पत्नी को कहा ही गया है कि एक कहावत होती है, सत्य के पथ पर ले जाना। क्या है? सत्य के पथ पर कौन ले जाएगा? पत्नी ही ले जाएगी। भाई पति अगर कुछ गलत करता है तो पत्नी ही उसको सही रास्ते पर लेके आती है कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, उसको रास्ता दिखाती है। तो आप इससे को रिलेट करिए कि जो सत पथ पर ले जाए तो सत पथ पर पत्नी ले जाती है। तो जो पत्नी से याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ तो वो किसमें हुआ? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात करता है कि गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद किसमें हुआ है तो गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद की बात करता है तो वो कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना? अब आई होप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर चीज हमने आपको क्लियर कट बता दिया है। अब इसके बाद में इसी बृहदारण्यक उपनिषद में क्या आता है? ब्रह्म की व्याख्या आती है नेति नेति प्रकरण के माध्यम से, कि ब्रह्म की व्याख्या अलग अलग तरीके से किया गया है। ठीक है कि क्या ब्रह्म, क्योंकि जैसे लोग डिस्कस करते हैं कि ब्रह्म क्या है तो लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार देते हैं। तो यही दिया गया है कि ब्रह्म की व्याख्या नेति नेति माध्यम से व्याख्यायित की गई है। तो वो किसमें है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में है।
तो ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत दो चीजें उभर करके आई। कौन कौन सी? गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, ठीक है। इसके बाद में ब्रह्म की व्याख्या नेति नेति के माध्यम से जो है व्याख्यायित की गई है, ये निकल करके आया। अब बात आती है क्या? तैत्तिरीय उपनिषद की। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो है क्या है, कौन कौन सी बातें मुख्य आई हैं? तो वो है खूब अन्न उपजाओ। क्या है? खूब अन्न उपजाओ। दूसरा क्या है? सदा सत्य बोलो। और तीसरा क्या है? अतिथि देवो भव। क्या है? ये है कि खूब अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो और अतिथि देव भव। अगर बात करता है कि ये किस ग्रंथ में है, तो ये किस में है? तैत्तिरीय उपनिषद में है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में कठोपनिषद आता है। तो कठोपनिषद में जो है क्या आता है? यम नचिकेता के मध्य संवाद किया गया है। अन्य जो है हमने दो कंप्लीट किए, बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद में। तो बृहदारण्यक उपनिषद की बात करता है तो दो चीजें निकल करके आई इंपॉर्टेंट, एक गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, और दूसरा क्या है? ब्रह्म की व्याख्या नेति नेति प्रकरण के माध्यम से की गई है। क्लियर हुआ? अब अगर बात करता है तैत्तिरीय उपनिषद की, तो तैत्तिरीय उपनिषद में मुख्य रूप से तीन बातें निकल करके आई हैं। वो तीन बातें कौन सी हैं? एक है खूब अन्न उपजाओ, दूसरा क्या है? सदा सत्य बोलो, और तीसरा क्या है? अतिथि देवो भव। यहाँ क्लियर हो गया? अब इसके बाद में नेक्स्ट जो उपनिषद आता है वो है कठोपनिषद। तो अगर कठोपनिषद की बात करता है तो एक कहानी है जो कि यम और नचिकेता के मध्य, किसके? यम और नचिकेता के मध्य संवाद हुआ है। इसमें जो नचिकेता है तो इसकी भी एक स्टोरी है। ये जो है इसका जो पिता होता है तो ये बहुत कंजूस टाइप में होता है। तो इसकी जितनी भी खराब वस्तुएं होती थी तो ब्राह्मणों को दान में जो खराब वस्तुएं होती थी तो वो दे देता था। लेकिन ये जो नचिकेता एक ऐसा बालक था जो कि ये जानता था कि मेरे पिता बहुत स्वार्थी हैं। तो उसको एक दिन ये यही सोच रहा था, उसको बहुत दुख हुआ और उसने अपने जो है पिता से बोला कि पिताजी आपने सब कुछ तो सबको दे दिया, आप हमें किसको देंगे? तो इसका पिता जो है बहुत क्रोध में था, उसने कहा मैं तुझे यम को दूंगा। तो ये जो है यम, जब उसने कहा कि मैं तुझे यम को दूंगा, तो ये भगवान यम की तलाश में निकल पड़े और यम की तलाश में निकलते निकलते ये जंगल में पहुंच गए और इन्होंने कठोर तपस्या की यम को प्राप्त करने के लिए। एक दिन ऐसा आया, यम उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने जो है इस बात को पूछा कि हमारे पिता का स्वभाव ऐसा क्यों है, या फिर लोगों की मृत्यु क्यों होती है। इस तरीके का इनका जो संवाद जो हुआ किसके बीच में? यम के और नचिकेता के मध्य में। तो वो किसमें हुआ है? कठोपनिषद में हुआ है। क्लियर हुआ? कहानी के माध्यम से आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यम नचिकेता की अगर बात करता है कि यम नचिकेता के मध्य संवाद के किस उपनिषद में हुआ है? तो कठोप उपनिषद में हुआ है। ठीक है। इसके बाद में ओम और आत्मा के मध्य बल किस उपनिषद में दिया गया है? तो वो दिया गया है कठोपनिषद में। क्लियर हुआ? और क्या है? उठो जागो, जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक आप प्रयास करते रहो। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला कथन जो है क्या है? उठो जागो, जब तक लक्ष्य न मिले तब तक उस पर प्रहार करते रहो या कोशिश करते रहो। तो ये आई होप आप लोग जानते होंगे कि ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। और स्वामी विवेकानंद ने ही कठोपनिषद से ही जो है इस कथन को लिया है। कहाँ से लिया है? कठोपनिषद से लिया है। क्या है वो? उठो जागो, जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक प्रयास करते रहो। तो ये क्या था? ये था कठोपनिषद में जो मुख्य मुख्य बातें दी गई हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। तो वो कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं। अब नेक्स्ट उपनिषद कौन सा आता है? एक आता है श्वेताश्वर उपनिषद। अगर श्वेताश्वर उपनिषद की बात करता है तो श्वेताश्वर उपनिषद में क्या दिया गया है? नवधा भक्ति दी गई है। क्या दिया गया है? नवधा भक्ति की ईश्वर की भक्ति किस तरीके से करना चाहिए उसकी किसमें दी गई है? व्याख्या की गई है। तो वो है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है। अब इसके बाद में बात करता है ईशोपनिषद। तो ईशोपनिषद में की बात करता है कि ईशोपनिषद में क्या दिया गया है? तो जो ईशोपनिषद की जो महत्वपूर्ण बात है तो वो क्या है? पहली बार निष्काम कर्म की बात कही गई है।
क्या है, पहली बार निष्काम कर्म की बात की गई है। पहली बार निष्काम कर्म की बात तो इसमें की गई है, लेकिन और हम कहाँ पाते हैं, और हम गीता में पाते हैं। श्लोक कौन सा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस तरीके से अगर इसकी बात की गई है तो सबसे पहले बात की गई है तो वो क्या है, ईशोपनिषद में इसकी बात की गई है कि आप अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करें। क्या है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। निष्काम कर्म का मतलब यही है। क्लियर है, मतलब कि आप पढ़ाई करते रहें, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें, बाकी आने वाला समय आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देगा जो आप चाहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में एक आता है मैत्रायणी उपनिषद। तो मैत्रायणी उपनिषद की अगर बात करता है तो ये इसमें क्या है, इसमें निराशावाद की झलक मिलती है। क्या मिलती है, निराशावाद की झलक मिलती है। देखिए, अब एक चीज वो करिए कि आप जब भी, जैसे आपका कोई रिजल्ट आता है, या कभी कभी होता है, हर एक स्टूडेंट्स के साथ में ये चीज होती है कि वो पहले पढ़ता रहता है, एटलीस्ट ऐसा कोई ना कोई दिन आता है कि वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं अपनी बात किससे शेयर करूं। तो वो क्या करता है कि उसको लगता है कि शायद हो सकता है उसका एक दो फ्रेंड्स बहुत क्लोज होते हैं जिनसे अपने मन की बात शेयर करता है और अपने मन को हल्का करता है। देखिए, पहले जब बच्चा छोटा होता है तो हर एक बात अपने पेरेंट्स से शेयर करता है, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है और जब बाहरी दुनिया में पहुंचता है तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो माँ बाप से भी अपनी खुल करके बातें शेयर नहीं करता है, और दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मिल बांट करके अपनी हर एक बात उससे शेयर करता है और उसका मन भी हल्का हो जाता है। तो इस तरह से आप ऐसे ही याद करिए कि जब आप निराश होते हैं, जब निराश होते हैं तो किसके पास जाते हैं आप मित्र के पास जाते हैं ना। तो जब आप मित्र के पास जाते हैं तो इससे आप जोड़िए, कोरिलेट करिए कि मैत्रायणी उपनिषद में क्या दिया गया है, निराशावाद की झलक दी गई है। पूरा डिटेल बताने का हमारा मेन मोटो यही है कि लंबे समय तक आप किस तरीके से अपने माइंड में सभी इंपॉर्टेंट इवेंट को कैसे सेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद में क्या है, स्त्री की तुलना जुआ और पासे से की गई है। किससे की गई है, स्त्री की तुलना जुआ और पासे से की गई है। तो वो किस उपनिषद में किया गया है, वो मैत्रायणी उपनिषद में किया गया है। क्या है, स्त्री की तुलना जुआ और पासे से की गई है। तो बात अगर आती है कि ये किस उपनिषद में है, तो वो किस में है, मैत्रायणी उपनिषद में है। तो बच्चों ये क्लियर हुआ। यहाँ तक हमने क्या पढ़े, हमने यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा, हमने यजुर्वेद के उपनिषद थे उनको पढ़ा, और उपनिषदों में कौन कौन सी बातें कही गई, किस उपनिषद में किस पर जोर दिया गया, किस बात पर जोर दिया गया, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद के पहले जो है एक शब्द आता है, क्या, वेद त्रयी। क्या आता है, वेद त्रयी। इन वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और क्या, यजुर्वेद। क्या है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इनमें 4, वैसे तो वेद 4 हैं, तो कट किसको किया गया है, अथर्ववेद को कट किया गया है। तो अगर बात आती है कि वेद त्रयी ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद नहीं है, अथर्ववेद को नहीं जोड़ा गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बात हम स्टार्ट करते हैं किसकी, अथर्ववेद की स्टार्ट करते हैं कि अथर्ववेद में मुख्य रूप से कौन सी बातें उभर करके आई हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो अगर बात करता है अथर्ववेद की, अथर्ववेद का नंबर 4थे नंबर पर आता है। ठीक है। तो इस अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहली चीज, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। पुरोहित का मतलब जो वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि जो वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो अगर अथर्ववेद की बात आती है तो अथर्ववेद के पुरोहित को या मंत्रों के उच्चारण करने वाले को किस नाम से जानते हैं, तो वो क्या होगा, ब्रह्मा होगा। एक बार रिवाइज करें, पीछे चलें, फिर से पूछूं आप लोगों से कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं। बात आती है जब ऋग्वेद के पुरोहित की,
तो उसको क्या बोलते हैं, होत्र या होत्रा। वहीं पर अगर सामवेद की बात आती है कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, उद्गाता। वहीं पर अगर यजुर्वेद के बात की यजुर्वेद के पुरोहित की बात करता है, तो यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा गया है, अध्वर्य, जो कि मैंने आज आपको बताया। क्लियर हुआ। अब बचा था सिर्फ क्या, पुरोहित जो बचा था, तो वो अथर्ववेद का बचा था, वो भी आपने जान लिया कि जो यजुर्वेद का पुरोहित है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि अथर्ववेद में सूक्त कितने हैं। अगर सूक्तों की बात करता है तो कितने हैं, मुख्य रूप से वो है 731। कितने हैं, 731। अगर अथर्ववेद में अध्याय की बात करता है कि अध्याय कितने दिए गए हैं, तो अध्याय कितने दिए गए हैं, वो हैं 20। और अगर मंत्रों की बात करता है कि इसमें टोटल मंत्र कितने हैं, तो वो कितने हैं, 6000। क्या है, 6000। इसके बाद में एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। सूक्तों की संख्या अगर पूछता है तो सूक्त कितने हैं, 731। अगर अध्याय की बात करता है तो अध्याय कितने हैं, तो अध्याय हैं 20। अगर मंत्रों की बात करता है तो मंत्र कितने हैं, वो हैं 600। अब इसके बाद में ये एक पहला ग्रंथ है, मतलब ये पहला वेद है, कौन, ये अथर्ववेद, जिसका कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। अगर बात करता है किस वेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो ये अकेला ऐसा ये अथर्ववेद अकेले ऐसा वेद है जिसका कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। हमने आपको जब इतिहास पढ़ाया था तब आपको हमने बताया था कि इतिहास जैसे शब्द का अगर पहली बार उल्लेख किया गया है तो कहां पर किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये अथर्ववेद ही है जिसमें शब्द से पहले इतिहास जैसे शब्द को देखा गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो क्या है, इतिहास शब्द का पहली बार अगर उल्लेख मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, वो अथर्ववेद में मिलता है। इसमें क्या है, और क्या चीज आती है, अंग और मगध की भी चर्चा की गई है। सोचिए, ये अंग और मगध 16 महाजनपदों में आते हैं। इसके बाद में इसके बावजूद भी ये उसके पहले लिखे गए हैं। इसके पहले लिखने के बावजूद भी अंग और मगध जैसे महाजनपदों की चर्चा अगर हुई है तो वो कहाँ किया गया है, वो किया गया है अथर्ववेद में। क्लियर हुआ। अब बात आती है क्या, अब बात आती है कि इसमें क्या है, परीक्षित का भी उल्लेख किया गया है। किसमें, अथर्ववेद में। इसके बाद में जो परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया है। किसको, परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। किसमें, तो वो क्या आता है, अथर्ववेद में जो है मृत्यु लोक का देवता किसको कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, परीक्षित। वही परीक्षित जहां से कलयुग के स्टार्ट की कहानी मानी जाती है। ठीक है, तो वो यही परीक्षित है जो कि जिनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। और इन्हीं परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद में क्या है, जादू टोना ताबीज भूत प्रेत और तंत्र मंत्र। क्या, जादू टोना ताबीज भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की अगर बात कही गई है तो किसमें कही गई है, यही है एक सिर्फ और सिर्फ एक वेद, कौन सा है, अथर्ववेद है। तो मतलब क्या, जादू टोना क्या सही बात है, भूत प्रेत सही बात है, ये जो लोग ताबीज गले में पहनते हैं, या क्या सही होता है, तो उल्लेख तो पाया गया है अथर्ववेद में, तो कुछ ना कुछ तो इसमें सत्यता है। तो अगर इसकी बात करता है तो वो कहाँ पर है, अथर्ववेद में है। इसके बाद में राष्ट्रभाषा और राष्ट्र महिमा का भी उल्लेख किया गया है। क्या है, राष्ट्रभाषा का और राष्ट्र महिमा के अगर उल्लेख की बात आती है तो वो कहाँ पर किया गया है, वो भी अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है। इसके बाद में अयोध्या, जो वर्तमान में अयोध्या है, इसका भी उल्लेख अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है, अथर्ववेद में किया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में जनता के द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख, यानी कि लोकतंत्र। क्या है, जनता के द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख, यानी कि अगर लोकतंत्र की सबसे पहले बात करता है
तो वो कहाँ पाया गया है? ये यजुर्वेद में पाया गया है। सोचो उस समय की यहाँ की व्यवस्था कितनी बेहतर तरीके की थी कि उस समय लोकतंत्र जैसी व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। मतलब अगर लिखा गया है तो इट मीन्स प्रचलित थी, तभी तो लिखा गया है ना, जो कि उस समय पाई जाती थी, तभी पाई जाती होगी, तभी इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद में युद्ध की उत्पत्ति मनुष्य के मस्तिष्क में होती है। क्या है? युद्ध की जो उत्पत्ति होती है वह कहाँ पर होती है? व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है। भाई जाहिर सी बात है, युद्ध ऐसे नहीं हो जाता है, पहले मस्तिष्क में कोई बात हमारे आती है ना, मस्तिष्क के माध्यम से हम सोचते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर उसने हमसे ये कहा तो मैं ये कहूंगा, फिर ऐसे ऐसे बातें बढ़ती चली जाती हैं और वो रूप किसका ले लेती हैं? एक बहुत बड़े युद्ध का। तो इसीलिए अगर इसकी बात की गई है कि युद्ध की उत्पत्ति मनुष्य के मस्तिष्क में होती है, तो वो कहाँ पर दिया गया है? वो अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट क्या आता है कि सबसे लोकप्रिय वेद की अगर बात करता है कि सबसे लोकप्रिय वेद कौन है, तो सबसे लोकप्रिय वेद की बात करता है तो सबसे लोकप्रिय वेद आता है कौन? अथर्ववेद आता है। अब ये लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि उस समय ये अथर्ववेद में ये लिखित है कि यदि एक महिला गर्भवती होती थी, तो अगर उसके भ्रूण में कन्या है या लड़की है, तो तंत्र मंत्र के माध्यम से जो है इस लड़की को किसमें बदला जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है, लड़की में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ही तरीका है ना। तो लोग, और आज के टाइम पर लगभग 75% लोग लड़कियों के जन्म को सोचते हैं कि लड़की ना ही पैदा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से अगर ये जो मतलब एक लिंग परिवर्तन करना जो कि अगर बात आती है तो वो किस में आती है? अथर्ववेद में आती है। ठीक है, लेकिन क्या ये सही है? आप लोगों को इसमें सोचने की जरूरत है कि जैसे लोग गर्भपात करा देते हैं कि पता चल गया कि गर्भ में ही लड़की है तो उसका गर्भपात करा दिया, तो ये क्या सही है? अगर सही है तो क्यों सही है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है? देखिए, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत बेहतर से इस चीज को समझते हैं कि इस सृष्टि का संचालन अगर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो 50% अगर पुरुष निभाते हैं तो 50% महिला भी निभाती हैं। तो इसलिए इस अपनी मानसिकता को आप लोग छोड़ दीजिए कि नहीं, जो लिंग विभेद करने की जो सोच है उससे आप लोग बाहर निकलिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज कि ये आप लोगों की सोचने वाली बात है कि जिस सृष्टि का संचालन 50% महिलाओं के द्वारा हो रहा है, तो जब महिलाएं ही नहीं होंगी तो फिर इस सृष्टि का संचालन कैसे होगा? अगर ये लिंगानुपात घटेगा तो फिर आगे आने वाली सृष्टि का संचालन कैसे होगा? तो इस चीज से बचे, और आप लोग पढ़े लिखे हैं, इसके प्रति आप लोग अवेयर होइए। ठीक है, तो हम जो है आज कहाँ तक अपना ये अथर्ववेद में जो महत्वपूर्ण बातें थी वहां हमने आपसे बारे में चर्चा किया। अभी बचा क्या है? जो अथर्ववेद के जो उपनिषद बचे हैं, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ बचे हैं, उसके बारे में हम कल आपसे लेकर के आएंगे आप लोगों के समक्ष। तो आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? आज हम लोगों ने कंप्लीट किया यजुर्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, यजुर्वेद के उपनिषद, यजुर्वेद के आरण्यक, यजुर्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में डिटेल से चर्चा किया, प्लस साथ में कुछ पार्ट अथर्ववेद का भी कंप्लीट किया। तो इस तरह से हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। कल हम नए लेक्चर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और जाते जाते आपसे ये जरूर कहेंगे कि प्लीज आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो हमारा ये जो वीडियो है और हमारी जो मेहनत है, तो जो हमने मोटो निर्धारित किया है, तो वो हमारा मोटो जो है लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, इसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जरूरतमंद बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।